I said I want a divorce. शाजिया ऐसे कैसे तलाक दे दूं मैं? तुम क्या समझते हो? तुम मुंह से नहीं दोगे तो तलाक नहीं हो सकती है मुझे? मैंने राइट ऑफ डिवोर्स लिखवाया हुआ है। तुमने शायद निकाहनामा गौर से नहीं पढ़ा, हमारी डील ठीक तरह से नहीं पढ़ी। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं तुमसे तलाक ले सकती हूँ। शाजिया, I'm fed up with you. I said I want a divorce right now. देखो मैं इस कार वाले से तुम्हारी बात करा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नेकलेस का जिक्र नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे बेजार आ गई हूँ। लेकिन शाजिया मैं तुम्हें वेरीफाई करा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। ऐसे कैसे दे दूं शाजिया? तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट से ले लूंगी। जाओ, दफा हो जाओ। शाजिया तुम पागल हो गई हो। I've made up my mind. तुम अभी इसी वक्त मुझे डिवोर्स दोगे। ये लो ब्लैंक पेपर, लिखो इस पे। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? यस। ऐसे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूं। आई मीन यू नो, मेरी भी पूरी लाइफ। दैट्स इनफ। मैं समझ गई हूं तुम्हारा मतलब। बताओ कितने लिखूं? कितने में मैं अपनी निजात तुमसे खरीद सकती हूं? 1 करोड़ रुपए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी औकात है तुम्हारी? चलो 5000 कम कर लो यार, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? 50 लाख लिख रही हूँ। ये तो बहुत कम है जाने मन। तुम मानते हो कि मैं कोर्ट में? अच्छा ओके 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 ठीक है। वैसे भी कोर्ट में बहुत ख्वारी होती है तो मुझे उल्टा खर्चा करना पड़ेगा। फाइन। ऐसे नहीं, पहले लिख के दो कि मुझे डिवोर्स दे रहे हो। कुछ कंसिडर करने की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। इस घर से कुछ और भी चाहिए तो ले जाओ। तुम चाहिए हो, बोलो, दोगी अपने आप को? गो टू हेल। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे बसे बसाए घर को, इनफैक्ट मेरी रोजी को लात मारकर। शट अप। आखिरी बार गुड बाय भी नहीं कहोगी? गेट लॉस्ट, गेट आउट। चाय वाला पता नहीं कहाँ रह गया। हाँ प्लीज यहाँ रख दें। कल अगर पार्किंग में देर ना हो जाती तो शायद मेरी उससे मुलाकात हो जाती। वैसे भी तुम मुनीम की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। सैवी कैसे ना लूं? वो लोग हम पर कातलाना हमला भी करवा चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। लाइटर मैं लाइटर लेके आता हूँ। तुम चाय पियो। हेलो।
कौन बोल रही हैं? देखिए, आपने कॉल किया है, सो आप बताएं कि आप कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस सैवी बात कर रही हूँ। ओह सोहेला, तुम कैसी हो? अब मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुमने चाय नहीं पी? बैठा मैं। सैवी, कल रात तुम कहाँ थे? बताया तो था तुम्हें, एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गया था। एक्चुअली उसके पास कोई केयर करने वाला नहीं था, मेरा मतलब है कोई अटेंडेंट नहीं था, सारी रात वहीं लग गई। ओके। जोएला, सच ये है कि मैं कल रात को नीलोफर के पास था। लाइटर, मैं लाइटर लेके आता हूँ एक। तुम चाय पियो। हेलो, कौन बोल रही हैं? देखिए, आपने कॉल किया है, सो आप बताएं कि आप कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस सैवी बात कर रही हूँ। ओह सोहेला, तुम कैसी हो? अब मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुमने चाय नहीं पी? बैठा मैं। सैवी, कल रात तुम कहाँ थे? बताया तो था तुम्हें, एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गया था। एक्चुअली उसके पास कोई केयर करने वाला नहीं था, मेरा मतलब है कोई अटेंडेंट नहीं था, सारी रात वहीं लग गई। ओके।
जोला, सच ये है कि मैं कल रात को नीलोफर के पास था। लेकिन हमारे दरमियान कुछ गलत नहीं हुआ। बाकी सारी बातें सच हैं, मुझे तुम्हारी कसम। थैंक्स फॉर व्हाट? सच बोलने के लिए। मैं समझता था कि तुम मुझ पर एतबार करती हो ना। जोला, नीलोफर एक काबिल रहम लड़की है। इनफैक्ट उसने खुद ही मुझसे कहा था कि सारी मिलने वाली बात तुम्हें ना बताऊं, वरना शायद तुम्हें कोई शुबा हो। ऐसी भी क्या तबीयत खराब थी उसकी कि उसे सिर्फ सैवी ही चाहिए था? उसकी वजह उसका पागलपन है। वही पुरानी आसिम वाली कहानी। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया उसे। वो तो अपना सारा बिजनेस मेरे नाम करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका उसे। क्या? हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं हर वक्त उसके सामने रहूं। अच्छा किया, वरना कहीं ऐसा ना होता कि फिर से सारा वाली कहानी। एनीवेज, उससे जान छुड़ाने के लिए मैंने उससे कहा, अगर आप मदद ही करना चाहती हैं तो मैं अपने 3 करोड़ आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या? I'm sorry. हेलो। सॉरी माहिन, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेरे ख्याल से आप सो रही होंगी। नहीं। मैं अपनी रूह पर आंसू की नमी महसूस कर रहा हूँ माहिन। ना जाने किसकी आंख के आंसू हैं। क्या पता वो आंखें मेरी हैं। मुझे माफ कर देना माहिन। मगर क्यों? कुछ नहीं, जितनी सच्ची लड़की तुम हो, ऐसी सच्ची लड़की से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मेरी किसी भी किस्म से कभी कोई मंगनी नहीं हुई। क्या? ये भी एक सच्चाई है कि मैं शादी ना करने पे बहुत मजबूर हूँ। आखिर वजह क्या है? वजह मत पूछो, क्योंकि वजह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यही कहना था तुमसे बस। आशिर, ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ? तुमने क्यों कहा कि उमैर की एंगेजमेंट हुई हुई है उसके कजन के साथ? मैम, वो उमैर की किसी से कोई एंगेजमेंट नहीं हुई हुई। और आइंदा अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमैर ने आपसे खुद कहा है कि वो कहीं एंगेज नहीं है। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो आपको बहुत बड़े धोखे में रख रहा है। क्या मतलब? क्योंकि जब मैंने ये कहा था आपसे कि उमैर एंगेज है तो उसने भी यस में जवाब दिया था। और अगर वो अब इनकार कर रहा है तो वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है। और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये क्यों ही तो पूछने आई हूँ मैं यहाँ। एक्चुअली वो आपकी सारा आंटी में भी इन्वॉल्व है।
और अगर आप वो इस बात से इनकार कर रहे हैं तो आप यकीन कीजिए कि वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, समझी तुम? वैसे मैं सोच रहा था कि आज किसी नए रेस्टोरेंट चलते हैं, क्या ख्याल है? यूबे चले? हाँ, क्या बात है, तुम बहुत खामोश और परेशान हो। हाँ सैवी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र? इन्वेस्टमेंट के जिन पैसों की कमिटमेंट तुमने नीलोफर से की है, वो इमरान भाई की अमानत है हमारे पास। मैं जानता था कि तुम्हें इसी बात का अंदेशा होगा, इसी बात की वजह से परेशान होगी तुम। सैवी देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन नीलोफर तो हमारे लिए अजनबी है ना। हम भी तो उसके लिए अनजान हैं। देखो, अगर वो वर्बली मुझसे कहती तो शायद मुझे भी यकीन ना आता, लेकिन उसने खुद मेरे सामने वकील को फोन किया और पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करने के लिए कहा। सुबह भी इस बात पर कायम थी वो। लेकिन देखो, पेपर वर्क तो ठीक होगा ना? देखो, उसने कहा है एग्रीमेंट होगा, और वैसे भी जोहरा, नीलोफर जिस लेवल की लड़की है उसके लिए 3-4 करोड़ की ये रकम बहुत मामूली है, कोई अहमियत नहीं रखती। इतने से पैसों के लिए वो बेईमानी नहीं करेगी। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन सैवी जो भी करना प्लीज सोच समझ कर करना। देखो, यू डोंट वरी, मैं कोई बच्चा नहीं, और फिर कल तुम खुद भी चलोगी मेरे साथ पेपर्स पर साइन करने के लिए। मैं क्यों? इसलिए कि तुम इस बिजनेस में 50% की पार्टनर, दोनों के दस्तखत होंगे पेपर पर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। जी, तो अब मेरी बारी है साइन करने की। मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आप लोगों का ये बिजनेस बहुत तरक्की करे। थैंक यू। और ये रहा आपका चेक। ये मैं सिर्फ आप लोगों की खुशी और खुददारी की वजह से ले रही हूँ, अदरवाइज इससे दुगना तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ ताकि आप लोग कोई नया बिजनेस शुरू कर सके। सैवी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर बिजनेस करने का एक्सपीरियंस ना हो तो वो चीज बिजनेस के लिए नुकसानदेह होती है। बिल्कुल सही। और आपका बिजनेस पार्टनर बनकर हम लोग थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेंगे और अपनी मेहनत की बेस पे कुछ सीख भी लेंगे। एज यू विश। जोहला, अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। अरे नहीं, बैठे ना आप लोग, एक कप चाय का और पी लेते। बल्कि कल आप हमारे साथ चाय पियेंगे। जरूर, मैं जरूर आऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
हेलो। हाँ नीलो। उन्होंने चेक दे दिया है। गुड। मैंने कहा था ना कि ये काम मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं। कीप इट अप। हुस्न का जाल आंसुओं की गिरोह से मुकम्मल होता है बॉस, और इस जाल में हर मर्द फंस जाता है। मगर मैंने कुछ और भी कहा था। ये चेक तो मेरे काम का महज एक हिस्सा है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अहमियत बी काम की है। डोंट वरी, वो भी हो जाएगा बॉस। मेरे लिए उस पैसे की ज्यादा अहमियत नहीं है। ये चेक महज मेरे लिए एक जिद था। जब ये मैंने सेवी को दिया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये मैं वापस ले लूंगा। मेरे लिए ज्यादा अहम उन दोनों के रिश्ते को तोड़ना है। इसकी शुरुआत भी मैं कर चुकी हूँ। मैंने जोला के आगे हाथ जोड़कर उससे कहा कि देखो जोला, फाइनेंशियली तौर पर मैं जितनी स्ट्रांग हूँ, जज्बाती तौर पर मैं उतनी मुखलिस हूँ। मैं हाजिर हूँ। ऐसा मैंने जोयला से सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो मेरी नीयत पर शक न करे। मैंने कहा कि देखो जोयला, तुम्हारा शौहर मेरे पास तुम्हारी अमानत है। हालांकि उस अमानत में खयानत करना मैंने शुरू कर दिया है। अब आप देखना कि उन दोनों का रिश्ता भी मैं ऐसे तोड़ूंगी कि उन दोनों को भी पता नहीं चलेगा। गुड, वेल डन। पता नहीं 2 दिन से नीलोफर का फोन भी नहीं आया और ना ही उसने लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया। चाय पर भी नहीं आई वो। हेलो। मुझे लगा कि तुम परेशान हो। बहुत परेशान हूँ। मेरी रूह तुम्हारी रूह के नजदीक रहती है, और शायद तुम्हारे दिल का कोई ताल्लुक मेरे दिल से है, जिसने मेरे दिल को ये सब कुछ बता दिया। मैं कल भी आपकी इज्जत करती थी और आज भी आपकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आपने जिस बुरे वक्त में। कम ऑन, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि परेशानी क्या है। कैसे बताऊं? कुछ तो। मुनीम, मैं सैवी से बहुत प्यार करती हूँ। सैवी पर मुझे बहुत भरोसा है। हुआ क्या है? इमरान भाई ने जो पैसे मुझे दिए थे, उसने एक औरत के पास इन्वेस्ट कर दिया। क्या सारा पैसा? नहीं, सिर्फ 3 करोड़ रुपए। तो समझो कि तुम्हारा सारा पैसा सेवी ने खा लिया, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे खिलाफ उकसाकर। नहीं मुनीम, मेरा सैवी ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी मेरा पैसा नहीं खा सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए।
बस उस औरत के बारे में मुझे बता देंगे, वो कहाँ रहती है, क्या करती है? हाँ, मुश्किल नहीं है। तुम ऐसा करो कि मुझे उस औरत का नाम और उसका एड्रेस बताओ। उसका नाम नीलोफर है। हेलो। मुझे लगा कि तुम परेशान हो। बहुत परेशान हूँ। मेरी रूह तुम्हारी रूह के नजदीक रहती है और शायद तुम्हारे दिल का कोई ताल्लुक मेरे दिल से है जिसने मेरे दिल को ये सब कुछ बता दिया। मैं कल भी आपकी इज्जत करती थी और आज भी आपकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आपने जिस बुरे वक्त में। कम ऑन, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि परेशानी क्या है? कैसे बताऊं? कुछ तो। मुनीम, मैं सैवी से बहुत प्यार करती हूँ। सैवी पर मुझे बहुत भरोसा है। हुआ क्या है? इमरान भाई ने जो पैसे मुझे दिए थे उसने एक औरत के पास इन्वेस्ट कर दिया। क्या सारा पैसा? नहीं, सिर्फ 3 करोड़ रुपए। तो समझो कि तुम्हारा सारा पैसा सेवी ने खा लिया, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे खिलाफ उकसाकर। नहीं मुनीम, मेरा सैवी ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी मेरा पैसा नहीं खा सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए। बस उस औरत के बारे में मुझे बता देंगे, वो कहाँ रहती है, क्या करती है? हाँ, मुश्किल नहीं है। तुम ऐसा करो कि मुझे उस औरत का नाम और उसका एड्रेस बताओ। उसका नाम नीलोफर है और एड्रेस मुझे मालूम नहीं है। I'll see him. Don't you worry. ठीक है, बाय। बहुत अफसोस की बात है जोला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सैवी, मैं तो एक अजनबी औरत मुझ पर इतना एतबार करती है और मेरी खुद की बीवी चंद पैसों के लिए मेरी इन्वेस्टिगेशन कराती है, वो भी मुनीम से। सैवी, तुमने सुना नहीं? मैंने मुनीम से ये भी तो कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा माय फुट। चंद पैसे। मैं अभी नीलोफर के पास जाता हूँ और तुम्हारा पैसा लाकर तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। सैवी, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। कंगली नहीं है वो, उसे सिर्फ मेरे चेहरे की जरूरत है, तुम्हारे पैसों की नहीं। सैवी, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फोन करो। मैं मुनीम को अभी फोन करो और उसे बताओ कि सैवी तुम्हारा पैसा खाना नहीं चाहता। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारा पैसा लाकर अभी तुम्हें देता हूँ। नहीं सैवी, नहीं, बल्कि ऐसे नहीं। मैं पहले तुम्हें तुम्हारा चेक वापस ला कर दूंगा, उसके बाद तुम इत्मीनान से, सुकून से, यकीन के साथ उसे फोन करना और बताना कि मैंने तुम्हारा पैसा नहीं खाया। सैवी प्लीज मत जाओ। एक और बात, अब मैं नीलोफर के साथ बिजनेस करूंगा और उसी तरह करूंगा जिस तरह वो चाहती है। तुम रोक सको तो रोक लो। सैवी, ये मेरी बात सुनो। सैवी, नींदों में तेरी आती जाती ये रोशनी,
क्या हुआ सभी? मुझसे बहुत बड़ी गलती है।
मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो सैवी, तुम नहीं जानते, पागलों की तरह हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? किस मुंह से आता? नीलोफर ने जो मुझे चोट पहुंचाई है उसके बाद? इससे पहले ना इसके बाद। हमारे बीच कभी कोई आ नहीं सकता सैवी। ना हमारी जिंदगी में पहले दरारें आ सकी थी और ना अब हम आने देंगे। न जाने क्यों मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया। वो अंदेशे जो तुम्हारे दिलो दिमाग ने महसूस किए वो मैं क्यों महसूस नहीं कर पाया? उसने हमें ट्रैप ही इस तरह किया था। वो तस्वीरें किसी आसिम की नहीं थी। शायद वो मेरी ही तस्वीरें थी जो मुनीम ने उसे दी थी। शायद नहीं, यकीनन। लेकिन वादा करो सैवी कि हम एक दूसरे पर से अपना एतबार कभी नहीं तोड़ेंगे। कुछ भी हो जोला, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी एक एक पाई, एक एक पैसा उनसे वसूल करूंगा। I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। बस अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा। लेना प्लीज। जी, मैं दरअसल ये देखने आया था कि मुझे अचानक देखकर तुम्हारी आंखों में क्या आता है। अच्छा, तो फिर क्या देखा मेरी आंखों में? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे चिराग जल उठे हो। रियली? रियली? इन चिरागों की रोशनी कभी बुझने मत देना। अब तो नहीं। अब तो इनफैक्ट कोशिश करूंगा कि इन चिरागों की रोशनी को और ज्यादा बढ़ाऊं। अगर तुम सामने रहे तो सब कुछ रोशन नजर आएगा। लेकिन अब तो से क्या मुराद थी तुम्हारी? आज दरअसल मुझे तुम्हारी कदर महसूस हुई। आज मुझे एहसास हुआ है कि सॉरी, मेरा मतलब है कि आप मेरे बहुत करीब हैं। वो तो बहुत दूर है। कौन? जोयला किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि सैवी और नीलोफर ने ड्रामा करके मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। ऐसा कौन सा बोरियों में भरा हुआ पैसा था वो? जितना भी था। इनफैक्ट मैं आज यहाँ आया भी इसलिए था कि तुमसे कह सकूं कि प्लीज उसके पैसे वापस कर दो। चेक लेने ही आया था मैं। मगर सैवी, वो पैसा तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्ट कर दिया? इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अभी तो वो पैसे सिर्फ कैश हुआ होगा। मगर मैंने वो चेक डायरेक्ट अपने एजेंट को लंदन अकाउंट में भेजा है और मेरा ख्याल है अब तक तो वो उन पैसों से माल भी खरीद चुका होगा। सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो सकता है? अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें अपने पर्सनल अकाउंट से वो सारे पैसे निकलवा देती हूँ और तुम वो पैसे जाके उसके मुंह पे मारो और उससे कहना कि सैवी के लिए मैं इससे दुगनी रकम भी खर्च कर सकती हूँ। थैंक गॉड, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं तो खुद को हारना चाहती हूँ। एनीवे, तुम ऐसा करना कि रात को घर पे आके वो चेक मुझसे ले जाना। दरअसल वो चेकबुक घर पे है और अभी बहुत मसरूफियत है, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि अभी तुम्हारे साथ घर जाके। नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं रात को आकर चेक ले जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम भी था। ओके, अपना ख्याल रखना। मैं वेट करूंगी।
हेलो। हेलो। आज सुबह से तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा था? और आज तुम्हें मुझसे मिलने की तौफीक भी नहीं हुई। दरअसल मैं आज सुबह से मैम सारा के कामों में आउटडोर निकला हुआ था। वो शायद कुछ फंड रिलीज करवाना चाहती थी, इसलिए अपने सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बहाने से वो रिन्यू करा रही है। तुम इस वक्त हो कहाँ? तुम्हारे सामने तो। तुमने माहीन से ये क्यों कहा कि तुम कहीं एंगेज नहीं हो? आशिफ फिर वही बात है। आखिर तुम चाह क्या रहे हो? मैं ये कहकर तुम्हारा और उसका ताल्लुक खत्म करवाना चाह रही हूँ, और तुम? इस ताल्लुक के और मेरे बीच तुम हो आशिफ। और तुम ये चाह रहे हो कि किसी तरह से मुझे बीच में से निकाल दो। अगर मैं तुम्हें चाहूंगा भी तो शायद ना निकाल पाऊं। कोशिश करके तो देखो। मैं अगर तुम्हें यहाँ ला सकती हूँ तो। प्लीज आशिफ, प्लीज प्लीज मत कर। तुम मुझे जॉब से निकलवाना चाहती हो तो मैं खुद ही जॉब छोड़ देता हूँ। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा चाहिए, मेरे पास जितना भी है तो गुजारा कर ही लूंगा। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही। शायद मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन क्या मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ? तुम ये कह रही हो कि मैं माहीन से फ्लर्ट कर रहा हूँ? आर यू मैड? नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि तुम माहीन को सचमुच चाहने लगे। लेकिन तुम्हारे मुझ पे बहुत ही एहसान है। मैं तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ और रहूंगा। बिलीव मी। मैं सोच रहा था कि हमें एक और एडवोकेट से भी बातचीत करनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है कि कानून किसी कार्रवाई की सूरत में हमारा साथ देगा। लेकिन इसके बावजूद वकील से रुजू करना बेहतर होगा। और फिर शायद ये भी हो सकता है कि नीलोफर हमें अभी सारा पैसा दे दे और आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन सैवी मेरा दिल नहीं मान रहा।
मैं सोच रहा था कि हमें एक और एडवोकेट से भी बातचीत करनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है कि कानून किसी कार्रवाई की सूरत में हमारा साथ देगा। लेकिन इसके बावजूद वकील से रुजू करना बेहतर हो, और फिर शायद ये भी हो सकता है कि नीलोफर हमें अभी सारा पैसा दे दे और आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन सैवी मेरा दिल नहीं मान रहा। हैरत हो रही है। नीलोफर कहाँ है? कौन नीलोफर? मेरी बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान मत लीजिए। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। नीलोफर कहाँ है? मैं तुम जैसे नीच आदमी से बात ही नहीं करना चाहता। आप प्लीज नीलोफर को बुलाइए, मुझे उससे अभी अपने पैसे वापस लेने हैं। कौन नीलोफर भाई? जो यहाँ रहती है। नीलोफर यहाँ नहीं रहती। ये घर मेरा है। देखिए मिस्टर मुनीम, हमें नीलोफर से अपना पैसा वापस चाहिए। अरे नीलोफर बेचारी ने पैसा लिया ही नहीं है तो वो देगी कहां से? देखिए मुनीम, हमारा उससे बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है। जिस तरह आपने घर के शेयर के कागजात मुझे दिए थे ना, उसी तरह उस एग्रीमेंट के कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। और उस एग्रीमेंट पे ना सिर्फ हमारे दस्तखत हैं, उसके भी दस्तखत मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, एड्रेस भी और कंपनी का लोगो भी है। तो हुआ करे भाई। अरे उस बेचारी ने पैसा लिया ही नहीं है, वो कहां से देगी? वो तो 4000 महीने पे किसी जगह मुलाजमत करती है, आलसी लड़की है। तो मेरे कहने पर उसने शीनी का रोल अदा किया। वो पैसा मेरे पास है। वापस करो अगर वो पैसा तुम्हारे पास है। मनी, कौन सा पैसा? जो आपने लिया है। मैंने कब लिया है? अब बात समझ में आई मेरे, अब समझ में आया। और वो कंपनी और ब्लू एरिया में वो शोरूम? वो कंपनी, वो शोरूम मेरे एक दोस्त साथ का जो अमेरिका चला गया हुआ है। ठीक है, तो हम आपके दोस्त और उसकी कंपनी पर केस कर देंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारा बाकी का 1 करोड़ रुपया भी खर्च हो जाए, क्योंकि साहब एक अरसे से अमेरिका में है, उसकी कंपनी बंद पड़ी हुई है। वो तो मैंने आर्जी तौर पर उसकी कंपनी से परमिशन ली थी। ये घर बंद पड़ा हुआ है। जब तुम उस पर केस करोगी और ये साबित करने की कोशिश करोगी कि उसकी कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो वो साफ कह देगा कि वो अमेरिका में था। उसकी गैर मौजूदगी में यहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कानून अंधा नहीं होता। अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो नीलोफर का ताल्लुक न तो साथ से है और न मुझसे। ताल्लुक?
मैं ढूंढूंगा ताल्लुक, मैं ढूंढूंगा ताल्लुक। ओके, ढूंढो, गो अहेड। थोड़ा सा चाहिए दिन रात चाहिए।